अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है। हम ताज़ा आलू बुखारे से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आलू बुखारा लेंगे, पका हुआ आलू बुखारा होना चाहिए। हम आलू बुखारा के 7 दाने लेंगे और उसे अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद हम कटिंग करेंगे और आलू बुखारे के बीज जो है ना वो रिमूव कर देंगे, यानी बीज निकाल लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आलू बुखारे की कटिंग हो चुकी है। अब हम जल्दी से पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और चूल्हे को ऑन कर देंगे और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा लीटर पानी ऐड करेंगे इसमें। अब आलू बुखारे को पानी में डाल देंगे। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच भर के चीनी ऐड करेंगे, और इसके अलावा हम डाल देंगे इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। चीनी, नमक और लाल मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें नमक ज़्यादा ना हो। और चूल्हे को इस वक्त मीडियम रखा हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को, और हम कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। और चूल्हे कवर करने के बाद हम चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पे पकने देंगे। 20 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया, देखिए अच्छे से जो आलू बुखारे हैं ना वो गल चुके हैं। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच की मदद से आलू बुखारे को मैश कर लेंगे, या मैशर की मदद से आप मैश कर लीजिए इन सब चीज़ों को। और इसमें के अंदर अगर आपने पहले गुठलियाँ ऐड की हुई हैं तो वो निकाल लीजिए, यानी आलू बुखारे के बीज निकाल लीजिए। और अब हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तब भी ये थोड़ी सी थिकनेस की तरफ जाएगी, यानी गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा लिक्विडी रखेंगे, लेकिन ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की रखनी है। अभी हम चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। देखें, इस तरह की रखनी है आपको। इसी तरह की हमें गाढ़ी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी। मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और वेट करेंगे। अगर आप इसमें 4 मगज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई खुश्क मेवाजात ऐड करना चाहते हैं तो इसी वक्त ऐड कर लीजिए। लीजिए, मज़ेदार आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे और ठंडा होने देंगे। आप इस चटनी को समोसों के साथ और रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। आम नॉर्मल केचप के जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप फिंगर चिप्स बनाएं तो उसके साथ ये चटनी बहुत ही बेहतरीन लगती है, और आप इसको सेव भी कर सकते हैं 2-3 मंथ के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी कैसी रेसिपी लगी। और इसी वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।